नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है, जहां हम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पवित्र भूगोल और उसके गहरे इतिहास की बात करेंगे। आज का विषय वाकई बेहद रोचक और अद्भुत है, विंध्याचल धाम और त्रिकोण यात्रा का दिव्य रहस्य। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक ही भौगोलिक स्थान पर दिव्य माता के तीन बिल्कुल अलग-अलग और अत्यंत शक्तिशाली रूप एक साथ कैसे अस्तित्व में आ सकते हैं। विंध्याचल के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ की हर पहाड़ी, हर गुफा अपने भीतर किसी न किसी दिव्य रहस्य को छुपाए बैठी है। तो आखिर क्या है ये रहस्य? तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा थोड़ा समझ लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे त्रिकोण यात्रा के रहस्य से, फिर जानेंगे मां विंध्यावासिनी, भयंकर कालिखो गुफा और अष्टभुजा देवी की कथा के बारे में। उसके बाद कुछ छुपे हुए रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे और अंत में समझेंगे इस पूरी यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ। तो आइए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, त्रिकोण यात्रा का रहस्य और मिर्जापुर की पवित्र ज्यामिति। यहाँ पौराणिक कथाओं और भौतिक यथार्थ का एक सच में अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। त्रिकोण यात्रा आखिर है क्या? असल में ये एक अनिवार्य आध्यात्मिक यात्रा है, एक ट्रायंगल पिलग्रिमेज जो तीन विशेष देवी मंदिरों को आपस में जोड़ती है। और मान्यता तो यही है कि इस त्रिकोण को पूरा किए बिना आपकी विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। हर साल लाखों भक्त फिजिकली इस त्रिकोण पर चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, ताकि उन्हें इन तीनों शक्तियों की दिव्य कृपा प्राप्त हो सके। अब इस त्रिकोण के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा दूसरा भाग, मां विंध्यवासिनी की कथा। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जब देवता शुंभ और निशुंभ नामक असुरों के आतंक से अत्यंत परेशान थे। तभी मां पार्वती वहां आईं और उस समय एक अद्भुत घटना हुई। उनके शरीर से अचानक एक दिव्य तेज, एक डिवाइन लाइट प्रकट हुई। उसी तेज से मां कौशिकी की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने आगे चलकर उन दोनों असुरों का संहार किया। यही मां कौशिकी बाद में इन विंध्या पर्वतों में आकर विराजमान हुईं और उन्हें ही आज हम विंध्यावासिनी के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के समय का दृश्य तो यहाँ बस देखते ही बनता है। सोचिए, मंदिर परिसर में जब सैकड़ों ब्राह्मण एक साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मंत्रों की वो ध्वनि और वहां की ऊर्जा मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती है जो लिटरली भक्तों को किसी दूसरी ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने का एहसास कराती है। एक अलग ही वाइब्रेशन होती है वहां। और यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संख्या ध्यान में रखने वाली है, 108। ये महज कोई आम संख्या नहीं है। प्राचीन देवी भागवत ग्रंथ में जिन 108 शक्तिपीठों का वर्णन है, उनमें विंध्याचल की गणना अत्यंत प्रमुखता से होती है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि इस स्थान का दर्जा कितना पवित्र और शक्तिशाली है। विंध्यावासिनी से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, भयंकर कालिखोह गुफा। ये हमारी यात्रा का दूसरा मुख्य बिंदु है, जो यहाँ से लगभग 2 मील दूर स्थित है। इस कालिखोह गुफा के भीतर का दृश्य सचमुच विस्मयकारी है। जब आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि देवी का शरीर आकार में अत्यंत छोटा है, लेकिन उनका मुख बेहद विशाल और प्रभावशाली है। उस अंधेरी गुफा में इस रूप को देखते ही मां महाकाली की असीम और असाधारण शक्ति का तुरंत आभास होने लगता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। और यहाँ एक बहुत ही रोचक तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ मां कौशिकी हैं, जो पार्वती जी के आवरण से एक दिव्य तेज के रूप में निकली। वहीं दूसरी तरफ देखिए मां चामुंडा हैं, जो देवी के ललाट यानी माथे से अत्यंत क्रोध की अवस्था में प्रकट हुईं, ताकि चंडमुंड और रक्ताबीज जैसे भयंकर असुरों का नाश किया जा सके। दोनों ही रूप बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके प्रकट होने का उद्देश्य और उनकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है। इन स्थानों के बीच का भौतिक मार्ग और वहां का भूगोल भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कालिखो मंदिर से आगे निकलने पर यात्रियों को सीधे लगभग 125 खड़ी पथरीली सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। एकदम स्टीप क्लाइम है। इन सीढ़ियों की चढ़ाई को पूरा करने के बाद ही जाकर दिव्य गेरुआ तालाब और सीताकुंड तक पहुंचा जाता है। तो ये भूगोल खुद दर्शाता है कि इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए कठोर परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। चलते चलते अब हम इस त्रिकोण के तीसरे बिंदु पर आ गए हैं, अष्टभुजा देवी और भगवान कृष्णा। आइए इस कड़ी को जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जन्म के समय भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए जिस नवजात कन्या से उनकी अदला बदली की गई थी, याद है ना वो कथा?
तो जब राजा कंसा ने उस कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो वो बच्ची अचानक उसके हाथों से फिसलकर आकाश में चली गई और आकाश में जाते ही उसने अपना 8 भुजाओं वाला योगमाया रूप धारण कर लिया। पुराणों की मान्यता है कि वही योगमाया आज इस तीसरे मंदिर में अष्टाभुजा देवी के रूप में विराजमान है। इस पवित्र मार्ग पर आगे चलते हुए कुछ बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थान भी मिलते हैं, जैसे गेरुआ तालाब, जिसका पानी वैसे हमेशा गेरुए रंग का दिखता है। इतिहास बताता है कि तीर्थयात्री पहले अपने कपड़े इसी जल से रंगते थे। उसके आगे आता है सीता कुंड, जहां माना जाता है कि रामायण काल में वनवास के समय माता सीता के पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट्स वहां पड़े थे। और पास ही में एक शांत झरना है जो इस पूरे मार्ग की दिव्यता और शांति को दोगुना कर देता है। तो ये तो थी मुख्य त्रिकोण यात्रा, लेकिन विंध्याचल में और भी बहुत कुछ है। हमारा अगला भाग है विंध्याचल के छुपे हुए रहस्य, मुख्य मंदिरों के पार। त्रिकोण के अलावा यहाँ कई और ऐसे गुप्त आध्यात्मिक स्थान हैं जिन्हें शायद सब लोग नहीं जानते, जैसे भैरव कुंड, मच्छिंद्रा कुंड, रामगया, मंगला देवी मंदिर, विंध्येश्वर महादेव और बतुक भैरव। ये ऐसे छुपे हुए ठिकाने हैं जहां कहा जाता है कि आज भी इन सुनसान और शांत जगहों पर साधना करने वाले साधकों को ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अब ध्यान दीजिएगा, इस विषय के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि इन पहाड़ियों में आधी रात के घने सन्नाटे में अदृश्य घंटियों की आवाजें गूंजती हैं, बिना किसी के बजाए। इन जगहों पर किसी अनजानी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का असर इतना गहरा और रहस्यमयी है कि लोग कहते हैं उसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? आइए आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, इस त्रिकोण का आध्यात्मिक अर्थ, द डिवाइन ट्रायड। तो यह समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर ये 3 स्थान मानव जीवन के मुख्य आधारों के साथ कैसे जुड़ते हैं। ध्यान से देखिए, माँ विंध्यावसिनी महालक्ष्मी के रूप में समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। दूसरा, कालिकोह की महाकाली शक्ति यानी पावर का प्रतीक है। और तीसरा, अष्टभुजा देवी महासरस्वती के रूप में ज्ञान यानी नॉलेज का प्रतीक है। ज्ञान, शक्ति और समृद्धि, ये तीनों मिलकर ही तो हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का एक पूर्ण संतुलन बनाते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सार असल में इस एक खूबसूरत विचार में छुपा है कि विंध्याचल केवल नक्शे पर बनी एक भौगोलिक जगह नहीं है। ये एक जीवंत, सांस लेती हुई जगह है, जहाँ की हर एक पहाड़ी की अपनी एक कहानी है और हर गुफा का अपना एक अलग रहस्य है। ये त्रिकोण यात्रा असल में बाहर से ज्यादा इन्हीं शक्तियों को अपने भीतर उतारने की एक प्रक्रिया है, जिसे पूरा करने पर जीवन की बाधाओं को पार करना आसान हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर विंध्याचल की वो अदृश्य ऊर्जा सदियों से साधकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित और सुरक्षित करती आई है, तो सोचिए इन शांत पहाड़ियों के सन्नाटे में और कितने ऐसे भूले बिसरे रहस्य होंगे जो आज भी हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ज्ञान और रहस्यों की इस ऊर्जा को अपने भीतर समेटें। अगली बार किसी और अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।